12 अगस्त की तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही होगी तो सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग पर ताला लगवा देगा या फिर कि सिर्फ और सिर्फ एसआईआर पर ही रोक लगेगी। क्योंकि राहुल गांधी के खुलासे के बाद आज की तारीख में जब हमने बिहार एसआईआर ड्राफ्ट को खंगाला तो हमें कुछ और भी बेहद संवेदनशील जानकारियां मिली हैं। जरा सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री का मकान नंबर क्या होगा। जरा सोचिए कि क्या हो यदि मकान संख्या 1 में 124 लोग एक साथ रह रहे हो और वो भी अलग अलग धर्म के, अलग अलग जातियों के। बात यहीं पर खत्म हो जाए तो फिर क्या ही बात हो। जरा सोचिए, किसी का मकान ही पटना है, यानी कि पूरा का पूरा शहर ही उसका मकान है। जरा सोचिए, वार्ड नंबर 10 किसी का मकान है, तो फिर इसे क्या कहिएगा और इन विसंगतियों को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से देखेगा। आज की तारीख में दरअसल चीजें उस दिशा में जाने लगी हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब एक फैसला आ जाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बिल्डिंग पर ही ताला लगा दिया जाए। इतनी बड़ी बिल्डिंग की जरूरत क्या है और ये सारी बातें हम क्यों कह रहे हैं, एक एक करके तमाम सबूत, तमाम साक्ष्य आज आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, एक एक करके सबूतों की तरफ बढ़े उससे पहले एक छोटी सी अपील है। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हमारे मेन बैंक अकाउंट बीते कुछ महीनों से फ्रीज चल रहे हैं। साथ ही साथ हमारा पुराना मुद्दा चैनल भी हमसे छीन लिया गया है। लिहाजा आज की तारीख में हमें आपकी मदद की जरूरत है मुद्दा के संचालन के लिए। यदि आप सक्षम हो, यदि आप चाहें तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ सबूत दिखाते हैं और शुरुआत कहां से की जाए। तो मैंने आपसे कहा था भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। गुजरात के रहने वाले हैं भीखूभाई दलसानिया। ये एक ऐसे राजनेता हैं जिनका कई बार नाम मुख्यमंत्री के दौड़ में चला, रेस में चला, आज की तारीख में भी चल रहा है। गुजरात में कभी भी मुख्यमंत्री बदल सकते हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नाम जो रेस में चल रहा है उनमें से एक नाम है भीखूभाई दलसानिया का। भीखूभाई दलसानिया गुजरात के रहने वाले जरूर हैं, लेकिन वो बिहार की जिम्मेदारी संभालते हैं, प्रभारी हैं। और भीखूभाई दलसानिया की जो डिटेल आपने अभी देखी थी थोड़ी देर पहले, वो डिटेल चीख चीख कर ये बता रही है कि उनका मकान नंबर है 0। जरा सोचिए, मकान नंबर 0। कल राहुल गांधी ने यही तो दिखाया था कि बड़े अजीब अजीब से मकान नंबर मिले हैं, लेकिन उन्होंने 2024 की लिस्ट का जिक्र किया था, 2024 की लिस्ट की अपनी फाइंडिंग्स दिखाई थी। हम आज की तारीख में जो एसआईआर चल रहा है बिहार में, जो एसआईआर हुआ है बिहार में, जिसमें चुनाव आयोग बता रहा है कि उसने कितनी मेहनत करी है, कितने लोग लगाए हैं, उस एसआईआर के बाद तैयार लिस्ट है। कि आपकी स्क्रीन पर अब एक छोटा सा स्क्रीन कॉर्डर चलेगा। मकान संख्या 1 को हमने दिखाया है। मकान संख्या 1, आप ये आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है, मकान संख्या 1 में रहने वाले लोगों की सूची है। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अभी भी उपलब्ध है। और मकान संख्या 1 में 124 लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जातियों के। मकान संख्या 0 तो ना जाने कितनी जगहों पे है, लेकिन जरा इस मकान संख्या 1 को देख लीजिए। ये बहुत बड़ी बात है, इसको मोहल्ला ही घोषित कर दिया जाना चाहिए, इस मकान नंबर 1 को। अब आगे बढ़िए। आपके पिताजी के यदि 2 बेटे हों तो क्या आप और आपका भाई दोनों का नाम एक ही हो सकता है? आप कहेंगे कैसी बेतुकी बातें कर रहा हूं मैं, लेकिन नहीं, ये कोई बेतुकी बात नहीं है। ये बिहार में हो चुका है। आपके स्क्रीन पर 2 डिटेल्स हैं, रणधीर कुमार और रणधीर सिंह। दोनों का नाम एक ही मकान के साथ है, एक ही मकान नंबर के साथ है, और दोनों के पिता का नाम है रूपलाल। जरा सोचिए, रूपलाल ने अपने दोनों बेटों का नाम रणधीर ही रखा, बस एक का नाम रणधीर कुमार कर दिया, एक का नाम रणधीर सिंह कर दिया। आगे बढ़िए।
आपकी स्क्रीन पर पटना दिख रहा होगा, मकान संख्या पटना। ये मकान संख्या पटना भी होता है, यानी कि पूरा का पूरा शहर ही किसी व्यक्ति का मकान है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन सब चीजों पे भी फैक्ट चेक करेगा, इन सब चीजों को भी ना जाने कौन सी मशीन से देखेगा और फिर हमें गलत बताएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सच ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहे जो कुछ भी कह ले, चाहे जितने भी झूठ बोल ले, वो आज बेनकाब हो चला है। राहुल गांधी ने 2024 की सूची की जो फाउंडिंग्स कल की तारीख में बताई, उसके बाद हमने बिहार एसआईआर ड्राफ्ट को और पारखी नजरों से खंगालने की कोशिश करी और ये तमाम नतीजे, ये तमाम नतायज वहीं से निकले हैं। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था बिहार एसआईआर ड्राफ्ट रूल जिस दिन अपलोड हुई थी, अपलोड होने के साथ ही हमने उसकी पड़ताल करी थी और ऐसी कई कमियां, ऐसी कई खामियां आपको बताई थी। कहीं हस्बैंड का नाम हस्बैंड था, कहीं फादर का नाम फादर था, कहीं फादर वोटर ईद कार्ड हो गया था किसी का नाम। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जाबाज लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व में इस तरीके से एसआईआर ड्राफ्ट रूल तैयार कर रहे हैं। अब 12 अगस्त की तारीख क्यों मायने रखती है? 12 अगस्त की तारीख सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी बिहार एसआईआर पर ही। सुप्रीम कोर्ट पहले से कह चुका है कि अगर विसंगतियां पाई गई, अगर दिक्कतें पाई गई, तो हम पूरे का पूरा एसआईआर ही रद्द कर देंगे। और आज अब पूरा देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच की तरफ देख रहा है जो बेंच उस दिन इस मामले को सुनेगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस देश में अंतिम न्याय की उम्मीद कहां से होती है? जाहिर सी बात है, न्यायपालिका से। चौराहों पे झगड़ा हो, चौपालों पे झगड़ा हो, विवाद हो, क्या कहा जाता है? यही तो, आई विल सी यू इन कोर्ट। तो एडीआर ने भी कह दिया है, आरसीडी ने भी कह दिया है, आई विल सी यू इन कोर्ट। 12 अगस्त की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है और 12 अगस्त की तारीख को जब सुनवाई होगी तो हम इसीलिए ये सारे सबूत लेकर आए हैं कि ये सारे सबूत, और ये सारे सबूत मैं एडीआर के जो वकील हैं प्रशांत भूषण, उनको भी सौंपूंगा। मैं चाहता हूं कि जरा इलेक्शन कमीशन जब सुप्रीम कोर्ट में 12 अगस्त की सुनवाई चल रही हो तो इन सबूतों पर भी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखे, बताए कि ऐसा कैसे हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री का मकान संख्या 0 कैसे कर दिया उसने, शून्य कैसे कर दिया उसने? इस पर जवाब देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। बहरहाल कुल मिलाकर यह समझिए कि आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर ताला लगाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो ये कहे, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरीके और इस तरीकेकार से लोकतंत्र को आबाद नहीं किया जा सकता। बहरहाल सब चंगासी, सब चल रहा है, चुनाव आयोग फैक्ट चेक कर रहा है, लोग मजे कर रहे हैं। मीडिया की जो जिम्मेदारी है वो पता नहीं कितनी निभा रही है, कितनी नहीं निभा रही है। अपने पैसे के बारे में आज की तारीख में कुछ बोलना नहीं चाहता। बस इतना समझिए कि राहुल गांधी रिसर्च कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन फैक्ट चेक कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि गोदी मीडिया पता नहीं क्या कर रही है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की इस आर्थिक संकट के काल में जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।